21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज का फर्स्ट डे सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, जिसमें कि अप्रोक्सीमेटली 10 टू 12 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो उन्होंने बताया, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि सर पहले हम जब पढ़ते थे तो हमको टाइम कम पड़ता था, हमको ऐसा लगता था कि बहुत कम टाइम होता है एक दिन में, क्योंकि वो बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी करते थे, जैसे कि मोबाइल ही चलाना, और फिर समझ रहे हो ना आप, बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे। लेकिन आज जब उन्होंने ये रूटीन को फॉलो किया ना, तो वो बता रहे हैं कि सर अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा हमारा टाइम भी बच गया, कि जिसमें हम एंजॉय भी कर सकते हैं, मूवी भी देख सकते हैं, मतलब इस तरीके से। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी हमने क्या काम किया, पहले हम एक एक लेक्चर कंप्लीट करते थे, नोट्स बनाते थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे नोट्स के। लेकिन अभी क्या किए हमने, अभी हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, 4 लेक्चर के साथ नोट्स भी बना लिए, उसके साथ साथ हमने चारों लेक्चर को रिवाइज भी कर लिए, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, है ना। इस तरीके से मतलब सारा सब कुछ हो गया, कुछ लोगों ने टेस्ट भी दे दिए, है ना। तो इस तरीके से उनको मतलब अच्छा खासा टाइम मिल गया, है ना। अच्छे तरीके से उनने पूरा एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और कुछ कुछ स्टूडेंट्स नाराज भी हुए कि सर हम ये आपका जो रूटीन है वो, या फिर जो टाइम टेबल हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, हम तो कॉलेज गोइंग है, हम तो जॉब गोइंग है, गोइंग स्टूडेंट्स हैं, हम तो क्या काम करते हैं, हम 10 AM घर से निकलते हैं और 5 PM घर में आते हैं, 5 PM। तो मैंने सिंपल सी बात बोल रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को, देखो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप कॉलेज गोइंग हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो डोंट वरी, आपको ये जो भी मैं टाइम टेबल बताया हूँ वो फॉलो करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए मैं बताया हूँ इतना ज़्यादा हेक्टिक टाइम टेबल, जो कि गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो। और आपको पता है कि टाइम यदि लिमिटेड है तो क्या काम करना पड़ेगा हमको, टाइम यदि टाइम तो लिमिटेड ही है ना, टाइम मतलब ओनली 5 मंथ है ना। तो इसके लिए मैं ये मतलब हेक्टिक शेड्यूल बताया हूं उनको। लेकिन यदि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आप एक काम करो, आप सबसे पहले 3:45 AM में आप उठ जाइए। जैसे आप 3:45 AM में उठ गए, तो 4 AM तक 15 मिनट्स में आप फ्रेश हो जाइए। उसके बाद 4 AM टू 8 AM आप पढ़ाई कर लीजिए गेट एग्जाम की, डियर स्टूडेंट्स, है ना। और उसके बाद 8 AM के बाद 8 AM टू जो 10 AM है, वो आपको जो भी कुछ करना है, आपके कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जो भी कुछ कॉलेज का वर्क हो, है ना, होमवर्क हो, वो करो आप। फिर 10 AM टू 5 PM कॉलेज चले जाओ। उसके बाद 5 PM के बाद 10 PM आपके पास और टाइम होता है ना, 5 PM टू 10 PM। उसके बाद फिर 10 PM आप सो जाओ और 3:45 AM में आप उठ जाओ, है ना। इस तरीके से टाइम आप मैनेज कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। और आप अपने अकॉर्डिंग अपनी हैबिट्स चेंज करो। और आपको सबसे पहली बात बताऊं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे MS धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अक्षय कुमार हो, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, तो उनको सक्सेस किसने दिलाया, सक्सेस के पीछे का सीक्रेट क्या है, सक्सेस के पीछे का सीक्रेट है उनकी हैबिट्स, है ना डियर स्टूडेंट्स। उनकी हैबिट्स, कभी भी आपने किसी को भी, चाहे विराट कोहली हो, चाहे कोई भी हो, कभी भी उनको आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन में पूरी नाइट एकदम डांस कर रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते वो। उनको पता है कि भैया मेरा ये टाइम टेबल है, मेरी ये हैबिट है, मुझे सुबह उठना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे, है ना, मुझे प्रैक्टिस करना, जो भी कुछ करना है। तो उनको पूरा उनका जो उनकी जो हैबिट है ना, उनकी हैबिट ही उनको सक्सेसफुल बनाती है ना। और अपनी हैबिट ही अपन को फेलियर बनाती है ना, क्योंकि हम टाइम का अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से देखो, मैं पहले भी बता दिया हूँ कि मोटिवेशन एक दो दिन के लिए होता है, और अपनी हैबिट वो लाइफ टाइम के लिए होती है ना। तो अपनी हैबिट में फोकस करो। और कुछ कुछ मैं आपको आपको यदि सक्सेसफुल होना ना, सबसे पहले तो आप अपनी जो नींद है वो प्रॉपर नींद लो, है ना। जितनी आपकी नींद है वो प्रॉपर लो आप। और जो भी कुछ आप करते हो, चाहे यूट्यूब देखते हो, चाहे और कोई भी चीज देखते हो, कुछ भी करते हो, है ना, कुछ भी टाइम पास करते हो, उस तरीके की चीजें मत करो। ड्रिंक व्रिंक करते हो, शराब सिगरेट, ये सब चीजें छोड़ो, इसके बदले पानी पियो, है ना। पार्टी में जाने के बदले रेस्ट करो, है ना। और जैसे आप बहुत सारे दोस्तों से लगे रहते हो ना, तो उसके बदले क्या काम करो, अपने जो टीचर हैं, है ना, आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके लेक्चर्स को फॉलो करो, है ना। और जैसे कि अब बहुत बार क्या काम करते हो आप, जैसे कि कोई क्वेश्चन आपके पास आया, गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप एक बार करते हो, 2 बार करते हो, 3 बार करते हो और हार मान लेते हो। हार मानने की बदले में क्या काम करो, उस क्वेश्चन को गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, है ना, और खुद से सीखो, है ना। उसमें उसके आगे पीछे के उसके कंसेप्ट सीखो, अपनी नोटबुक में जाओ, कंसेप्ट रिवाइज करो इस तरीके से, है ना। हार नहीं मानना, हार मानने के बदले उसको मतलब ट्राई करना है आपको। और कभी भी क्या काम करते हो, किसी ने बोल दिया अरे तेरा तो गेट में सिलेक्शन नहीं होगा यार, तू क्या बात कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं।
तो उनको ऐसे गुस्सा करके अबे मेरा कैसे नहीं होएगा। हाँ, ऐसा बोलने और गुस्सा करने से बढ़िया है चुप रहो, है ना, चुप रहो, कुछ मत बोलो यार। अपना रिजल्ट है ना, रिजल्ट बताना उनको तो आप। अब जैसे क्या काम करते हो बहुत बार, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा हूँ 8-8 घंटे सो जाएंगे, 10-10 घंटे सो जाएंगे, उसके बाद भी जैसे ही भूख निकाले तो फिर नींद आ जाती है। ये हैबिट छोड़ना है डियर स्टूडेंट्स। और ये हैबिट्स कब छूटेगी आपकी? देखो आपकी बॉडी में यदि आप ज्यादा ऐसे सो रहे हो ना, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो, इट मीन्स दैट की, क्योंकि ब्रह्मचर्य में जो एनर्जी होती है ना बॉडी में, आप खाली 7 डेज उसका पालन तो करके देखो, आपको अलग ही फील आएगी यार, एनर्जी एकदम बिल्कुल। ये आपको कभी ऐसा मतलब सोने का मन नहीं करेगा। यदि आपने 5 आवर्स भी यदि सो लियो ना, 5 to 6 आवर्स, तो सफिशियंट रहेगी आपके लिए, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। और उसके बाद फिर बहुत बार क्या होता है, सोचते ही रहते हो अरे अभी तो 5 मंथ्स बचे हैं, इतने मंथ्स में कैसे रैंक आएगी, मैं गेट 2025 के लिए तैयारी करता हूँ, उसमें मेरी सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगी यदि स्टार्टिंग से प्रिपेयर करूंगा तो। लेकिन उसमें भी आप ऐसे ही करोगे, फिर 25 आ जाएगा, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे, फिर बोलोगे नहीं अब तो 26 है, फिर 27 आ जाएगा, इस तरीके से बताऊं क्या, ऐसे धीरे 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 आप ना प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल करना, बिल्कुल नहीं। अभी यदि मैं बोल रहा हूँ यदि 1 मंथ भी बचा है ना, यदि 15 डेज भी बचा है ना गेट एग्जाम का, तब भी आप एग्जाम दे के आओ, और पढ़ाई बिल्कुल आज से स्टार्ट करो, अभी से स्टार्ट करो, नहीं करे हो तो, है ना। और हमेशा क्या काम करो, जितने भी बुरे हालात हो, 10 डेज बचे, 15 डेज बचे, नहीं आ रहा समझ में, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, अरे सॉल्यूशन देख लो ना डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देख को सॉल्व करो। लेकिन पढ़ाई में अपना एकदम बिल्कुल 100% तो एकदम पढ़ो आप, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, आप सुनते ही नहीं हो। पढ़ना जरूरी है भैया, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको प्राइवेट क्यों कर दिया आपने, है ना, उसमें जितने स्टूडेंट्स है उतनी हैं, और नए स्टूडेंट्स क्यों हैं उसमें ऐड नहीं हो पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने उसको क्या काम कर दिया था पता, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आपने बना दिए थे शादी.com। अरे किसी को भी मैसेज करे जा रहे हो, देख लिया अरे यार इस डीपी में अच्छा लड़की है, उसको मैसेज कर दिया, और आप यार इतनी मतलब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हो ना। अभी यार अभी आपको सक्सेसफुल होना है, गेट में अच्छी रैंक लाना है ना, अच्छी जॉब लेना है, ये सारी हरकतें छोड़ दो, ये जो है ना टुच्ची हरकतें, या किसी को भी मैसेज करना, अरे कोई मतलब नहीं यार। अभी आप पढ़ाई लिखाई करो, कल को कोई कंप्लेंट कर देगा, कुछ कर देगा, फिर क्या होगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा ना। यहाँ पे आए हो तो पढ़ो यार आप लोग, है ना, अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं बोल रहा हूँ कि 10 to 12 स्टूडेंट्स जो है बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। मैं तो कह रहा हूँ आप जितने भी स्टूडेंट्स हो, आप सभी स्टूडेंट्स को 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज लेने ही चाहिए। और यदि आपने 3rd of September से स्टार्ट नहीं किया तो आज से स्टार्ट कर दो, कल से स्टार्ट कर दो, जब करना है स्टार्ट करो, लेकिन 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज एक बार लेकर देखो डियर स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। एक बार 21 डेज आप करके तो देखो, देखो क्या होता है 21 डेज ना, अपने आपको आपको फोर्स करना पड़ेगा, है ना, आपका मन नहीं करेगा, बैठने का मन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि आपने 21 डेज अपने आप को फोर्स करके यदि बैठ गए आप, पढ़ने लगे ना, तो अपने आप आपको मजा आने लगेगा, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।